तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं उस यक्ष प्रश्न की, यानी उस बड़े सवाल की जिसका जवाब हर भारतीय फैन जानना चाहता है। और भारतीय फैन ही क्यों, वो हर शख्स जो कि आईपीएल के बारे में जानना चाहता है वो इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहता है। एक चीज तो ये जरूर कौंध रही है हर किसी के दिलो दिमाग में कि भाई आईपीएल कब होगा, आईपीएल की तारीख क्या होगी, कहां होगा आईपीएल। और इन सारी चीजों के बीच अगर आईपीएल होता है तो आईपीएल कब से शुरू होने जा रहा है। अब ये दो तीन चीजों को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे आने वाले समय में जो आईपीएल है उसको लेकर के न सिर्फ बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बल्कि आईपीएल के भी सीईओ, यानी मैं हिमांग अमीन साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने दो ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं और उन्होंने प्राथमिकता दी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यानी कि जहां पर 2020 का आईपीएल खेला गया था। अब आपको पता है कि इंग्लैंड का नाम भी जोरों शोरों से लिया जा रहा है कि वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की काउंटीज ने इसकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया है। अब हमें यह चुनना है कि हमें आईपीएल करवाना कहां है, तो इसको लेकर के जो सीईओ साहब हैं, अमीन साहब हैं, उन्होंने यह फैसला लिया है कि उनकी प्राथमिकता में इस बार भी जो है वो यूएई ही ऊपर होने जा रहा है। क्यों यूएई इस लड़ाई में प्राथमिकता उनकी लिस्ट में प्राथमिकता में शुमार है, उसके पीछे तीन चार बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण है पैसा, एग्जैक्टली पैसा, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है इन सारी चीजों में। बीसीसीआई ने कहा है कि 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसको मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ये 2500 करोड़ रुपए कहां कहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जगह आपको पाउंड में खर्च करना है, एक जगह आपको दिरहम में खर्च करना है। तो एक दिरहम यानी तकरीबन 19 रुपए 85 पैसे भारत के हिसाब से, एक पाउंड यानी 103 रुपए। तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर इस रकम को आप पूरी की पूरी देखें तो 80 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 80 से 85 रुपए का ये जो डिफरेंस है, ये जब आप सैकड़ों हजारों करोड़ों का प्रॉफिट देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, तो इसमें जो आपका मुनाफा बनकर आएगा वो भी कुछ, वो रकम भी कुछ इतनी ही होने वाली है। तो अभी सिर्फ इसे 80-85 रुपए मत देखिए, इसे हजारों करोड़ के हिसाब से देखिए कि कितना बड़ा अंतर आएगा। आप देखिए कि आपको जो होटल्स पे खर्चा करना है, आपको आने जाने पे जो खर्चा करना है, आपको ऑफिशियल स्पॉन्सर जिस भी तरह का खर्चा करना है, हर वहां जहां पर 1 रुपए लग रहा है वहां पर आप देखिए कि आराम से आप 80-85 रुपए बचाएंगे अगर आप इंग्लैंड में खर्च कर रहे हैं, अगर आप यूएई में खर्च कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आपको पता है हर बोर्ड लॉस में चल रहा है। लॉस किस हिसाब से कि भाई पिछले साल जो रेवेन्यू आना था उतना नहीं आया ड्यू टू कोविड। तो उस हिसाब से हर कोई चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके उतना बचाया जाए। इसीलिए अमीन साहब की लिस्ट में, क्योंकि वो सीईओ हैं, उन्हें पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाना है और आईपीएल पूरा करवाना है, दोनों चीजें उनके लिए प्राथमिकता रखती हैं। तो आप यूएई चुन रहे हैं क्योंकि आपको दिरहम में सिर्फ 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वहां आपको उसी चीज के लिए 103 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस रकम को अपने जहन में हमेशा रखिएगा। दूसरी तरफ आपके पास इंग्लैंड में कराने का फायदा यह है कि वो कह रहे हैं कि 3rd वीक ऑफ जून से जी हम जो है क्राउड की एंट्री है वो अलाउ कर देंगे। अभी आप फुटबॉल मैचेस अगर आप देख रहे हो तो उसमें क्राउड अलाउड है। इसके अलावा जो काउंटी गेम्स है उसमें भी हम जो आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि जी वहां पे भी जो एक 1500 रुपए का 1500 लोग जो हैं वो उनको एंट्री दे दी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। तो क्राउड आएगा तो आपको गेट मनी मिलेगी, गेट मनी सीधे सीधे फ्रेंचाइजी के पास जाएगी। इस तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। और अगर गेट मनी का पैसा फ्रेंचाइजी को मिलेगा तो बीसीसीआई को वो शेयर जो है उतनी रकम के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझाऊंगा कि 2500 करोड़ रुपए में से कैसे फ्रेंचाइजी का भी एक कट है जो कि बीसीसीआई को देना है। इसीलिए ये जो लॉस का अमाउंट है ये 2500 जो है करोड़ रुपए तक जाता है। अब ये हो गई पहली चीज कि भाई एक जगह आपको दिरहम में खर्च करना है, एक जगह आपको पाउंड में खर्च करना है। दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ है मौसम। मौसम की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन अगर आप इंग्लैंड का वेदर देखें तो सितंबर के महीने में औसतन 10 दिन जो है वो बरसात होती है और 70 मिलीमीटर तक की बरसात जाती है। इतने टाइट शेड्यूल में जब आपको 20-25 या मैक्सिमम एक महीना मिलने वाला है, 20 दिन 25 दिन या एक महीना मिलेगा मैक्सिमम आपको, उसमें सोचिए अगर आप 10 दिन आपकी बारिश हो गई तो फिर तो आप खेल खत्म ही समझिए, वो तो बैकफायर कर जाएगा फैसला। 3 से 4 दिन भी ये बारिश हो जाती है या 2 से 3 मुकाबले भी अगर आपके पूरी तरह से धुल जाते हैं तो फिर आप इन्हें कहां एडजस्ट करेंगे, शायद आपके पास कोई विकल्प होगा नहीं। तो इसको वो ध्यान में देकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएई में इस वक्त का जो एक औसतन तापमान रहता है वो रहता है जी आपका 40 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम में आप ले आइए 31 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल मुफीद तापमान है एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए। तो ये आपकी हो गई जी यूएई की कंडीशंस। उधर आपको बारिश का खतरा है तो इसमें भी जो है यूएई जीत रहा है, पैसों के मामले में भी यूएई जीत रहा है। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। तीसरा पॉइंट ये कहता है जी कि आप यूएई में कोविड काल के दौरान जो है एक सफल आईपीएल
करवा चुके हैं। इस बार भी जब आईपीएल शुरू हो रहा था, जब भारत में हो रहा था, तो उससे पहले यही कहा गया, तकरीबन 40 एग्जीक्यूटिव्स ने ये कहा था जो कि आईपीएल से जुड़े हुए थे कि जी यूएई ले जाइए, बेहतर होगा। लेकिन जो बीसीसीआई की टॉप ब्रास थी उसने कहा जी नहीं, यही करवाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको पता है अब क्या हो गया, 29 मुकाबलों के बाद आपको पोस्टपोन करना पड़ा, 31 मुकाबले अभी भी बचे हुए हैं। तो 4 मई को वो फैसला ले लिया गया था। अब ऐसे में आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके पास यूएई में एक सफल आईपीएल का पूरी तरीके से अनुभव, आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, वहां पे होटल वालों से क्या कम्युनिकेट करना है, आपको ट्रैवल कहां कहां करना है, आपको यूएई की अथॉरिटीज को क्या क्या कहना है, गवर्नमेंट से आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपको पता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में आपके पास इस तरह का अनुभव नहीं है कि आप आईपीएल कराएंगे तो कैसे। कभी भी आपने वहां यूएई में आप 2014 में एक फेज करा चुके हैं स्टार्टिंग, 2020 में आप पूरा आईपीएल करा चुके हैं सक्सेसफुल। तो ये चीज एक तरफ हुई। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जिस तरह से हमें पता है कि भाई अलग अलग जगह पे ग्राउंड्स हैं, यूएई में क्या है, आपको बस में ट्रैवल करना है। आपको याद है दादा का बयान, दादा ने कहा था जी ट्रैवल करते वक्त हो सकता है कि कोविड केसेस जो वायरस है ये शायद जो है वो बबल या फिर टीम मेंबर्स में एंटर कर गया। वहां पर आपको क्या करना है, यूएई में आपको कहीं फ्लाइट में नहीं जाना है, पिछली बार भी हमने देखा था आपको बसेस में ट्रैवल करना है। उधर हो सकता है कि आपको एयर ट्रैवल करना पड़े क्योंकि ग्राउंड्स की दूरियां कई कई जगह पर ज्यादा है। और ऐसे में ये एक बड़ा पॉइंट हो जाता है कि भाई फिर अगर वही चीज होती है तो फिर आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, आपको आईपीएल रद्द करना पड़ेगा और फिर वही बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अंतर इस वक्त पे ला रही हैं। आपको यूएई चुनना है या आपको इंग्लैंड चुनना है। इंग्लैंड का जो एक बड़ा फायदा दिखाई देता है वो ये कि वहां पर आप क्राउड को अलाउ कर देंगे। क्राउड अलाउ करने से आपका जो फाइनेंस है, आपका जो कॉमर्स है, आपका जो पैसा है वो बढ़ जाता है। इधर क्योंकि दिरहम और पाउंड में इतना बड़ा अंतर है कि अगर आप उसको एक तरफ साइडलाइन भी करने की बात करें तो फिर आप समझ जाएंगे जी कि ठीक है यार, हमें क्राउड से पैसा नहीं चाहिए, ये अंतर ही बहुत बड़ा है, तो हम इसी में खुश हैं। तो ये 2-3 बड़े अहम बिंदु हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे यूएई का पलड़ा भारी है कि आप वहां पर आईपीएल का अगला भाग होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं कि भाई अगर आप वर्ल्ड टी20 भी सोच रहे हैं कि यूएई में हो तो मुश्किल लगता है। फिर आप अगर इस तरह से इसे देखें कि उसके बाद आपको वर्ल्ड टी20 खेलना है तो फिर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इन सारी चीजों पर फैसला एसजीएम में लिया जाता है तो फिर आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या वर्ल्ड टी20 में भारत तैयार है। याद रखिए थर्ड वेव की प्रेडिक्शन है और वो उसी दौरान प्रेडिक्ट की गई है अक्टूबर नवंबर में। तो भारत अगर आईसीसी के सामने ये प्रपोजल रखता है कि वर्ल्ड टी20 हमारे यहां करवा दीजिए तो मुश्किल है। कुछ खिलाड़ी भी इसके बारे में अपने आप कह चुके हैं, जिसमें एक बड़ा नाम माइक हसी का भी है। बीते दिनों उन्होंने आपको पता है कि क्या कहा था, ये बहुत मुश्किल है, कई खिलाड़ी ऐसा कह चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुल मिलाकर अमीन साहब का जो बयान है वो ये बताता है कि कैसे वो चाहते हैं कि आईपीएल यूएई में हो। बीसीसीआई का एक बड़ा धड़ा है जो ये चाहता है कि आईपीएल यूएई में हो और उसकी कुछ सॉलिड वजह भी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, जानकारी अच्छी लगी औरों के साथ साझा करने लायक लगती है तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह स्पोर्ट्स यारी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।